नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा गुरु पूर्णिमा मीन राशि के लिए। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा आ रही है 29 जुलाई 2026 को। सबसे बड़ा त्यौहार है गुरु के लिए। उस दिन पूर्णिमा है, पूनम है। और 29 जुलाई मीन राशि वालों के लिए बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड्स अभी बहुत ही अच्छी सिचुएशन में विराजमान है। 13 साल में एक बार गुरु का ऊंच का होना और साथ में गुरु पूर्णिमा का यहाँ अवसर आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस दिन आपको क्या करना है जिससे आपका आने वाला कल संवर सकता है। आने वाले 13 साल तक आपको इसका फल मिल सकता है अगर आपने ये टाइम पे ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, रेमेडीज़, उपाय या कोई भी एक ऐसा प्रयोग जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, कोई एक ऐसा दान आपके लाइफ बदल सकता है। तो यहाँ दोस्तों गुरु ऊंच का हुआ है। देखिए, जब भी कोई भी प्लैनेट्स ब्रह्मांड में जो राशि में ट्रांजिट होता है तो उसकी जो रेज है, जो किरणें हैं, वो हमारे जीवों के ऊपर, पृथ्वी पे जितने भी जीव है, मनुष्य जीव है, सभी जीव है, उनके ऊपर उनके किरणें गिरती है, रेज गिरती है। और वो रेज बहुत इम्पोर्टेंस होती है। वो किरणों से ही हमको उसका फल मिलता है, सही गलत जो भी है। तो यहाँ 13 साल में एक बार गुरु का ऊंच का होना, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर आना, इसका लाभ आपको बहुत अच्छे से यहाँ लेना है दोस्तों। क्योंकि अभी 7.5 का दूसरा पड़ाव चल रहा है और एक पड़ाव बाकी है तय करना, जिसमें शनि नीच के होंगे, मेष राशि में आपके सेकेंड हाउस में जाएंगे। तो ये 2.5 साल अभी भी शनि नीच का होके सेकेंड हाउस में विराजमान हो गए। सब यहाँ परीक्षा हो जाएगी लास्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आप कोई अच्छी खेती कर लेते हैं, अच्छा जीवन जी लेते हैं, अच्छी कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट कम हो जाती है। तो यहाँ क्या रेमेडीज़, क्या उपाय, कुछ ऐसा प्रयोग, कुछ ऐसा दान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो सकती है, आप माला माल हो सकते हो। समय अभी है, अभी कमा के आप अच्छे से उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके आने वाले शनि नीच का जब होगा, सेकेंड हाउस में शनि नीच का होगा, मीन राशि से निकलकर फिर शनि सेकेंड हाउस में आएगा, धन स्थान में। तो ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम होगी उस टाइम पे आपकी। शनि नीच का, धन स्थान में शनि नीच का होना, ये कुटुंब फैमिली में शनि नीच का होना, वो भी 2 महीना 6 महीना नहीं, 2.5 साल वहाँ विराजमान होगी। तो पहले से अगर आपने अच्छा जीवन जिया है, अच्छा दान पुण्य किया है, अच्छी खेती की है, तो यहाँ आपको शनि महाराज परेशान नहीं करेंगे। तो गुरु का आपको बल लेना चाहिए। शनि से बचने के लिए गुरु का बल मिलने से आपको बहुत राहत होगी, आगे भी और अभी भी। आने वाले 13 साल तक आपको इसका अच्छा फल मिल सकता है। ऐसा उपाय, ऐसी रेमेडीज़ यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन मीन राशि को क्या करना है। गुरु के घर की राशि है, तो मीन राशि, गुरु को सबसे प्रिय क्या चीज़ है? गुरु को सबसे प्रिय चीज़ है दान, करुणा, दया और लोगों का अच्छा करना। ये गुरु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और आपकी राशि भी है, आप ऐसे ही हो, आपके अंदर दया तुरंत आ जाएगी। कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप भूखे रहोगे, लेकिन सामने वाला अगर आपके सामने कोई भूखा बैठा है तो आप अपनी भी रोटी निकाल के उसको दे देंगे। ये आपके अंदर एक प्रकार की कुदरती दया है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
तो दया तो आप लेके ही आए हो इस जीवन के अंदर, लेकिन सही समय पे आप अगर वो चीज़ करते हो तो इसका फल बहुत दुगना तिगना और चुगना हो जाता है, पंच गुना हो जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु अभी ऊंच के हुए हैं, राशि के स्वामी, तो मेन अभी ब्राह्मण को भोजन कराना सबसे बड़ा यहाँ आपके लिए दान हो जाएगा। बने इतना, आप कोई भी कास्ट से जुड़े हुए हो, आप कोई भी धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने आपके धर्म के जो भी पृष्ठ है उनको आपको खाना खिलाना है। 2, 5, 10, 11, 21 जो भी आपसे बने, आपके घर पे आके बुलाए कर्मकांडी ब्राह्मण को या पृष्ठ को, उसको खाना खिलाइए उनको अच्छे से। एक ब्राह्मण भी आएगा तो बहुत है। अगर बाहर आप कर सको तो बाहर भी कर सकते हो। ब्राह्मण को खाना खिलाने का बहुत यहाँ पृष्ठ को, आपके धर्म गुरु को, जो आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, आपके सभी चीज़ों में पूजा पाठ करा दें, आपके वहाँ जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं उनको भोजन कराइए। 1, 2, 5, 10, या फिर नहीं आते हैं तो मंदिर में जाइए, गिरजाघर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ लंगर है तो वहाँ आप अपने यथाशक्ति उधर दान दे दीजिए कि भाई हमारी तरफ से ये इतना दान, आप इतने लोगों को खाना यहाँ रोज़ का लगता है तो उसमें हमारा योगदान रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। ब्राह्मणी को बाहर भी कहीं मंदिर है, बाहर भी आप खिला सकते हो, मंदिर के बाहर भी बहुत ब्राह्मण बैठे हैं। अगर वो नहीं है तो जो भी गरीब वर्ग है, जो ज़रूरियातमंद है, उसको आपको खाना खिलाना चाहिए, उनको ज़रूरी चीज़ें देनी चाहिए। बच्चों को आपको फ़ीस भरनी है, किसी भी बच्चे की फ़ीस बाकी है वो भर दीजिए, किसी की बुक्स नहीं है किसी को वो दे दीजिए, किसी के स्कूल बैग नहीं है, किसी को यूनिफॉर्म नहीं है तो वो दे दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से, उसका माइंड स्टेबल नहीं है, उसके कुछ इश्यू आते हैं हर चीज़ के अंदर, हेल्थ में है या उसमें है या पढ़ाई में है, या शादी नहीं हो रही है, बड़े हो गए फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो आपको बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको आपको यथाशक्ति बंद कवर में, एनवलप में यथाशक्ति दान देना है। बहुत बड़ा पुण्य है दोस्तों। गुरु को सबसे ज़्यादा प्रिय है स्वीट्स, मिठाई, तो आपको उस दिन पंडित जी को, ब्राह्मण को मिठाई भी खिलानी है यथाशक्ति। जो भी 2, 5, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जो भी आपको लगे उनको मिठाई का दान दीजिए। साथ में खाना खिलाइए, मिठाई का दान दीजिए, या खाना नहीं खिला सकते तो मिठाई भी दे सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करना है आपको, हल्दी का दान करना है, सोने का दान करना है। अगर आप बहुत, भगवान ने आपको पैसे दिए, धन दिया है, तो सोने का दान दीजिए दोस्तों। सोने का जो भी बन सके। आप देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में कितना सोना चढ़ाते हैं लोग। वहाँ की एक ऐसी मान्यता है कि आप अगर 100 ग्राम सोना चढ़ाते हो तो आपको 1 किलो सोना तिरुपति बालाजी भगवान आपको लौटा के देते हैं, आपके पास कुदरती आता है। तो ये देने से ही बढ़ता है, दिया हुआ कहीं जाता नहीं है। तो अगर भगवान ने आपको दिया है तो सोने का दान कीजिए, यथाशक्ति व्यक्ति को दान दीजिए जिसको ज़रूरतमंद है। भाई इसको ज़रूरत है तो हम इसको दे देते हैं, चाहे वो ब्राह्मण को दीजिए, चाहे कोई भी आपके नज़र में है कि भाई इनको ज़रूरत है तो सोने का दान दीजिए, या फिर आप गैस दान दे सकते हैं, एनवलप में दे सकते हैं। बहुत बड़ा दिन है ये, बहुत बड़ा। खाना खिलाइए, भूखे को खाना खिलाना उस दिन, जितना बने उतना भूखे को खा। पीली चीज़ों का दान करना, पीले वस्त्रों को दान करना, हल्दी का दान करना है, पुस्तकों का दान करना है, आप बच्चे को चॉकलेट के दान करना है। सब चीज़ें आप जितना आपसे बन सके उस दिन कर लीजिए। पूनम है, बहुत पवित्र दिन है उस दिन, गुरु पूर्णिमा, और मीन राशि है।
आपका आने वाला कल संवर जाएगा। इसका रिजल्ट आपको दोस्तों 3-6 महीने में ही दिखेगा। आप जितना दोगे उससे 1000 गुना वापस आपके पास आएगा, 1000 गुना आपकी ताकत। ये प्रकृति का नियम है, नेचर्स लॉ है। आप देखिए खेत में हम 2-4 दाने डालते हैं, लेकिन वो फिर जो उसकी फसल आती है वो 2 के सामने 10,000 दाने निकल के बाहर आते हैं। तो ये प्रकृति का, सब प्रकृति नेचर्स हमको दे रहे हैं, हमसे कुछ ले नहीं रहे। हवा, पानी सब हमको फ्री में मिल रहा है। देखिए आप ऑक्सीजन ले रहे, हवा ले रहे, उसके कोई टैक्स नहीं है। आप बारिश में जा सकते हो, भीग सकते हो, उसका पानी हम पीते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है। आपको गर्मी चाहिए तो आप गर्मी में घूम सकते हो, उसका कोई टैक्स नहीं है। हर चीज़ कुदरत अपने को फ्री में दे रही है। नेचर्स, छाया, झाड़, ये सब हमको दे रहा है। फूल, फ्रूट्स, ये सब, सब्जियाँ, फिर हम उसको लेके उसका दाम लगा के बेचते हैं, लेकिन वो देता तो वही है। तो यहाँ देने से आपका बढ़ने वाला है। ये बहुत अच्छा टाइम है। आप गुरु पूर्णिमा के दिन स्वीट, मिठाई, चॉकलेट का दान कीजिए, गरीबों में बांटिए, बच्चों में बांटिए, कपड़े का दान कीजिए, पीली चीज़ों का खास दान करें। बने उस दिन थोड़ा फास्ट रख लीजिए, उपवास, और पीली चीज़ें खाना पसंद कीजिए उस दिन। और बने इतना ओम गम गुरुवे नमः, दिन भर उसका जप करती रहिए। ओम गम गुरुवे नमः, ये शॉर्ट मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल है। ओम गम गुरुवे नमः, ये जिंदगी बदल जाएगी आपकी। देखना ये प्रयोग बहुत, क्योंकि इस गुरु अभी ऊंच का हुआ है। 13 साल में एक बार जितना देंगे गुरु को, टीचर्स को, आपके टीचर्स है, स्कूल में है, ट्यूशन्स में है, उनको जाके स्वीट्स दीजिए। ऐसे ही कि भाई आज हमारी गुरु पूर्णिमा है तो हम आपको स्वीट्स देते हैं, या हमारी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, जो आपको लगे टीचर्स को देना है। बच्चों की तरफ से आप दे दीजिए, पेरेंट्स है, बच्चे छोटे हैं तो आप जाके दे के आइए। आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा उनका आरोग्य रहेगा, हेल्थ रहेगा। ये सब वाइब्स होती है, वो आपको दिखेगी नहीं। दुआएं, आशीर्वाद कभी दिखते नहीं है दोस्तों, लेकिन वो लगते ज़रूर है। समय आने पे आपको उसका एहसास कराते हैं कि ये हमने किया था, जिससे हमारा यहाँ बचाव हुआ है। तो दीजिए उस दिन, बहुत बड़ा आपका काम होगा, बहुत बड़े धन आपके पास आएगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए।